नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। तेलंगाना से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश पर जमकर प्रधानमंत्री भड़क गए। विधानसभा में दिए गए नीतीश के बयान पर पीएम भड़क गए। जीतन राम मांझी को अपमानित करने का आरोप उन्होंने लगाया। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। इससे पहले रामविलास पासवान को भी अपमानित किया गया, ये भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों को अपमानित करना नीतीश कुमार की आदत है। कांग्रेस और नीतीश दलितों का अपमान करते हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इंडिया अलायंस में जातिवाद के छाते की बात भी उन्होंने कही, जिसको लेकर नीतीश कांग्रेस ने इंडिया अलायंस का छाता खोल रखा है। तो जातिवाद का छाता लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। कांग्रेस ने यह छाता खोल रखा है। यह बड़े आरोप, बड़ा हमला उन्होंने लगाया। इंडिया अलायंस के छाते में जातिवाद की बात कही कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान। जिस इंडिया अलायंस का छाता खोल रखा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री, जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी, तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मांझी को लेकर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर जिस ढंग से पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है, उससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। पीएम के बयान पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में टीस नजर आ रहा है, तो अगर दलित प्रेम आपको है, तो जैसे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की सीमा हमने बढ़ा दिया, तो राष्ट्रीय स्तर पर दलित प्रेम दिखाइए, संख्या बल के आधार पर आरक्षण उनका तय कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीतन राम मांझी जी पर तरस आ रहा है, प्रेम दिखा रहा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जरा भूल गए, जीतन राम मांझी जी गए थे तो भाजपा ही कार्यकर्ता ने मधुबनी में मंदिर धो दिया था। अब मध्य प्रदेश में दलितों के चेहरे पर मूत्र विसर्जन किया गया था भाजपा नेताओं के द्वारा। कब से आप दलित प्रेमी हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? बिहार सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किए हैं जातीय गणना को लेकर, और अभी आरक्षण के मामले में जो हमने उसकी फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है, इन चीजों से पूरी बीजेपी बौखलाहट में है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार से भी सीनियर हैं, ऐसे में सार्वजनिक तौर पर तू तड़ा करना गलत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपना पद छोड़ दें और अपने ही दल से किसी दलित या अति पिछड़ा को सीएम बना दें। विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहे थे सदन में, लेकिन उसी बीच इंटरवेन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शब्द का व्यवहार किया गया, वो काफी। बीजेपी के संगठन मंत्री ऋतुराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उससे सदन की मर्यादा भंग हुई है। कभी कभी नीतीश कुमार के बयान पर हम लोग भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं।
नीतीश कुमार जी पिछले कुछ दिनों में किसके इन्फ्लुएंस के अंतर इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सही में समझ के बाहर है। और मुझे तो सही कहिए तो मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से या एक बिहारी के रूप से कई बार बुरा लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। भागलपुर के बेपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि आरजेडी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाने में दवाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनसे बयान दिलवा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री बदनाम हो और वह राज कर सके। तेजस्वी यादव और राजद के लोगों को हड़बड़ी है और कहीं ना कहीं उनसे मिलकर हमें तो ये भी शंका लग रहा है कि ये दवाई देकर उसके खाने में कुछ ना कुछ वो लिखवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार बदनाम हो और हम राज करें। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी की उम्र नीतीश कुमार से ज्यादा हो चुकी है, उनकी खोपड़ी ढीली हो गई है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, वो हमारे नीतीश कुमार से ज़्यादा उम्र के हैं, उनका थोड़ा खोपड़ी ढीला हो गया है, समझे ना, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, उनको जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री बने थे तो कोई बना के देता था। ये डॉक्टर पहले ऐसे सब रिसर्च हैं, खाना में क्या है नहीं है वो लोग खाते, वो लोग जांच के तब मुख्यमंत्री को खिलाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है उनके खाने में कोई जहरीला पदार्थ दे दिए। तो इस तरह का बयान जो जीतन राम मांझी का खोपड़ी ढीला हो गया, हम कहते हैं ना, उमरगर हो गया ना। वो राजनीतिक व्यक्ति थे, अभी नहीं है, अभी चलने लायक नहीं है, कहीं से कहीं उछलते कुत्ते रहते हैं। कौन महादलित हुआ है? महादलित तो है ही है, ऐसे छीट आदमी कहीं महादलित होता है? जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अमित कात्याल को अरेस्ट किया है, जिससे बिहार का राजनीतिक पारा गर्म है। अमित कात्याल लालू फैमिली का बेहद खास बताया जाता है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर सियासत क्यों तेज है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेहद करीबी अमित कात्याल को अरेस्ट करने के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उसे पेश किया। ईडी ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर अदालत ने 16 नवंबर तक ईडी रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू तेजस्वी के करीबी अमित कात्याल को अरेस्ट किया है। कोर्ट में ईडी की दलील थी कि सीबीआई मामले की जांच कर रहा है। केस में 7 जमीनें ट्रांसफर की गई। तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार के दौरान ये नौकरियां लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच दी गई थी। सीबीआई ने एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी को आरोपी बनाया है। कंपनी के जरिए हवाला का पैसा ट्रांसफर किया गया, ऐसा आरोप है। इसी कंपनी के जरिए दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। अमित कात्याल पर लालू फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप है। समन जारी करने के बाद भी अमित जांच में शामिल नहीं हुआ था। अब लालू के करीबी की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज है। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर रही है, पर विपक्ष डरने वाला नहीं। ईडी है, सीबीआई है, इसका क्या काम है? जब जब चुनाव आएगा तो छापा लगेगा, तो पूरा देश जानता है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अभी तो छापा पड़ेगा, और पड़ रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, इससे कोई डरने वाला थोड़ी है। न देश की जनता डरेगी और न जो नेता है विपक्ष में वो डरेंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपों में घिरे लालू फैमिली की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि लालू, राबड़ी, मीसा भारती के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी लगातार एक्शन मोड में है। किसी भी कीमत पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवाने के गंभीर आरोपों की जांच को तेज रफ्तार से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू फैमिली पर सीबीआई और ईडी के शिकंजे को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमित कात्याल की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता का कहना है कि अभी तो छोटी मछली पकड़ में आई है, जल्दी भ्रष्टाचार की बड़ी मछली गिरफ्त में आने वाली है। कात्याल की गिरफ्तारी हुई है,
यकीन मानिए एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ये अमित कात्यायन वही हैं जिनका ऑफिस इन्फो सिस्टम कंपनी के नाम से तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले बंगले में चलता था। अभी तो छोटी मछली पकड़ाएगी, बड़ी मछली भी जब बहुत जल्द पकड़ाएगी। निश्चिंत रहिए, एक भी भ्रष्टाचारी मोदी जी में नहीं बचने वाला है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। किशोरगंज देवी मंडप के पास दुकान बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो टायर दुकान में भीषण आग लगी है। किशोरगंज देवी मंडप के पास दुकान है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कैसे आग लगी है इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पटना पुलिस ने कैब बुकिंग के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दीघा थाना क्षेत्र में यह गैंग कैब बुकिंग करता था और गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर का सारा सामान भी लूट लेता था। ओला बुकिंग के नाम पर लगातार हो रही कई घटनाओं ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिग को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इनकी जानकारी के हिसाब से हम लोगों को जो लूटा हुआ गाड़ी था Hyundai, वो हथुआ एन्क्लेव के पास से ट्रैक के पास से बरामद हुआ। और 3 तारीख की घटना में जो मोबाइल छीना गया था, वो मोबाइल भी विधिवत बालक के पास से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। इनके पास से चोरी किए हुए अलग मोबाइल भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि वो किन किन कांडों में चोरी हुए थे। बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां कार से देसी शराब बरामद की गई। 240 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। सामेगढ़ ओपी के मालपुर में शराब मिली है। वाहन जांच के दौरान शराब जब्त की गई है। तो कार से देसी शराब जब्त की गई है। बाढ़ से ये बड़ी खबर, 240 लीटर देसी शराब की बरामदगी की गई है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। बता दें कि सामेगढ़ के मालपुर में यह शराब मिली है। वाहन जांच के दौरान यह शराब जब्त की गई है। नालंदा के पावापुरी में 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव में अपूर्वा प्रियदर्शी के साथ जैन भजन गायक विक्की टी पारिक और सुरंजन राजवीर ने समा बांध दिया। महोत्सव के दौरान कलाकार अपूर्वा प्रियदर्शी ने झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तो विक्की टी पारिक ने मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय महावीर बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा जैसे गानों के बोल पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सतरंगी लाइटों से जल मंदिर जगमग हो गया। सतरंगी रंगों की रोशनी में डूबे जल मंदिर परिसर का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के पावापुरी में, जहां आप देख सकते हैं यह पावापुरी जल मंदिर है और किस तरह से जो है पावापुरी महोत्सव को लेकर जो है जल मंदिर जो है सतरंगी रोशनी से जो है नहाया हुआ है। आप तो देख सकते हैं किस तरह से जो है एकदम सजावटी जो है इस कदर सजाया गया है कि पूरे तरह से जो है रंग बिरंगी रोशनियों में जो है पूरी तरह से जो है यह जल मंदिर को सजा दिया गया है। यहाँ तक कि जो यहाँ जल मंदिर देखने के लिए यहाँ कई श्रद्धालु यहाँ भी पहुंचे हैं। स्थानीय से लेकर जो दूसरे प्रदेश के हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर जो है जल मंदिर को देख रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ पहुंचे हैं और क्या देख रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग कहाँ पहुंचे हैं, क्या देख रहे हैं? हम लोग जय जिनेन्द्र साहब, यहाँ हम लोग का जो है पावन भूमि पावापुरी जी तीर्थ, जिनका अभी जो है 2549वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण का दिवस हुआ है। गुरु गौतम स्वामी जिनके प्रथम शिष्य थे, गुनाया जी तीर्थ यहीं बगल में नवादा में है। तो पूरा सप्तरंगी एकदम पूरा माहौल यहाँ का जो है दीपावली में हम लोग का जो मेन लक्ष्मी जी का जो बोला जाता है, तो हम लोग के मेन जो है उसी दिन भगवान महावीर स्वामी का भी निर्वाण हुआ था,
जिसके दूसरे दिन ही जो है लड्डू चढ़ाया जाता है, जिसमें अभी कल भी बहुत यात्री लोग आ रहे हैं, बाहर से भी विदेश से भी सब आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सतरंगी माहौल है। सब आए बाहर से, दूर दूर से आते हैं, यहाँ का बहुत मन लगता है। और यहाँ निर्वाण कल्याण भूमि बोला जाता है महावीर स्वामी का, बहुत अच्छा तीर्थ है, सबको आते जाते हैं। खास करके सप्तरंगी रोशनी में जो है, सप्तरंगी रोशनी में बहुत ये सब अच्छा लगता है, सुनहरा पल लगता है। सब आते हैं हम लोग घर से, इसी चलते कि यहाँ बहुत अच्छा सजावट, अच्छा पूजा पाठ, धर्म ध्यान सब होता है। जल मंदिर पहुंचे हुए अभी पावापुरी में, खास कर यहाँ पर तो ये आखिरी जगह था जहाँ महावीर स्वामी अपने इंसान रूप में थे, यहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये इतना फेमस जगह है। यहाँ पे हर साल दीपावली के अगले दिन या उसके अगले दिन लड्डू चढ़ाना होता है, उसमें बाहर से बहुत जगह से आते हैं लोग, इसलिए ये इतना अभी सजता है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह, ये धर्म का बहुत अच्छा स्थल है। जिस तरह से जो है यहाँ की सजावट है वो काफी देखने लायक है। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पावापुरी महोत्सव का जो अलग अलग रंग है, अंदाज है, वो नजर आ रहा है। खास करके जल मंदिर की अगर बात करें तो सतरंगी लाइटें यहाँ पर लगी हुई है, जगमगाता यह जगह नजर आ रहा है। साथ ही कई प्रस्तुतियां भी दी जा रही है, रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ऐसे में पावापुरी जल मंदिर का अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर श्रोता पहुँच रहे हैं और जो स्वर लहरियाँ हैं उसमें भी डुबकी वो लगा रहे हैं। तो ये अलग अलग रंग इस महोत्सव का नज़र आ रहा है। और ये जल मंदिर और बाकी जगहों की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो रोशनी से नहाया हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही मेला भी लगा हुआ है जिसका भी लुत्फ उठाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो झूले हों या फिर ड्रैगन कार